और छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। तो ये लो, सुबह से खाना नहीं खाया था, भूख लगी हुई थी, आलू पड़े थे उबाले हुए। सबसे पहले टमाटर काटे, आलू टमाटर काट के इनमें आलू की सब्जी बना दी। बस उबले हुए आलू डाल दिया, साथ के साथ हल्दी, नमक, हरा धनिया। मैं तो थोड़ी सी चीज़ें डालती हूँ, ज़्यादा डालती नहीं हूँ। रोटी भी बना ली, खा ली, पति के लिए बना के रख दी। वो चंडीगढ़ पहुँच के कल आ तो गई। अब बाथरूम काफ़ी गंदा था, नहाई भी नहीं अभी। मैंने कहा बाथरूम साफ कर लेती हूँ अच्छे से आज, मन लगा के। दीवारें वगैरह सारी, बड़ा सा बाथरूम है, थोड़े से पर्दे रह रहे हैं, फिर बाद में कल वो धोऊंगी थोड़े थोड़े करके। 4-5 डेली धो देती हूँ ताकि सारी धुल जाएं। बेटी को भी भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा चल बाथरूम साफ हो गया, बाहर भी पोछा लगा दूं। बाल भी नहीं कई दिनों से कंघी किए हुए थे, मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है। ये लो, मेरे को तो मौसम भी चेंज हो गया थोड़ा सा, और कम कपी दे के थोड़ी ठंड भी लग जाती है, और काम करती हूँ तो कपड़े भी गिल्ले हो जाते हैं। मौसम के अनुसार अब कपड़े पहनने पड़ेंगे। कंघी करके बाल बांध के देखती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। सुबह से चाय तो कई बार पी ली, लेकिन खाया कुछ नहीं है। पति के लिए तो छोले रखे हैं, उनको तो बिहारी के छोले पसंद है, वो तो ले आते हैं बाजार से। उन्होंने तो अपनी सब्जी अलग बना रखी। हमने प्याज काटे, बेटी ने काट दिए, टमाटर मैंने काट के प्याज टमाटर की चटनी बना दी है। चटनी के साथ ही रोटी खाएंगे। दही भी नहीं जमाया हुआ था, माँ चल ऐसी आज तो भूख तो जब होती है ना तो कुछ भी खा पी लो। विहान के लिए थोड़ा सा सुबह हलवा बनाया था, मन तो नहीं था बनाने को, लेकिन कौन सा काम किसके बिना रुकता है, सब काम होते हैं। बच्चा है, इसकी तरफ भी देखती हूँ, थोड़ा बहुत पेट में डाल लेगा। 12-13 दिन से तो कुछ नहीं बनाया था घर में मीठा। कल खीर भी बनाई थोड़ी सी, इसने तो वो भी नहीं खाई, खीर भी लेके थूक दी। लेकिन अब थोड़ा सा हलवा इसने खाया है, उठा के बना के रख दिया है। थोड़ा थोड़ा इसको गर्म करके देती रहूँगी 2-3 दिन, थोड़ा थोड़ा फ्रिज में से। मन होता है जब खा लेता है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे की परवरिश भी इतनी ज़रूरी है। सभी इंसान जाके अपने मन हल्का कर लेते हैं, मैं तो मन भी नहीं कहीं जाके हल्का कर सकती, कि मन ही हल्का कर लो जाके अपना। बहुत ज़्यादा याद आ रही है मामा जी के लड़के की, बार बार तस्वीर आगे आती है, फोटो आगे आती है। जवान लड़का था, आंखों में कभी भी आंसू आ जाते हैं याद करके, कि देखो हमारी माँ चलेगी, पिताजी चले गए, समय पे चले गए थे। भगवान, उन्होंने किसी का कोई दुख नहीं देखा, दर्द नहीं देखा। ये तो बहुत बुरा हो गया जो हम बैठे हैं इतने बड़े बड़े दुख देख रहे हैं, जबकि हमारी भगवान उम्र हमारी थी जाने की। बच्चों की तो भगवान लंबी उम्र देता, जिनको अपने बच्चों का सब कुछ करना होता है। अब मैंने रोटी बना ली, सब्जी बना ली, कुछ रोटियां बनाई हैं, 1-2 पराठा विहान के लिए। तो बेटी को भी भूख लगी हुई थी, और इनके पापा के लिए भी छोले गरम कर दिए। मेरी किचन को मत देखना, किचन पे ध्यान मत देना, इग्नोर कर देना, क्योंकि आज मैं किचन साफ़ नहीं कर पाई। बर्तन वगैरह सारे धोने के रखे हुए हैं, लेकिन घर तो सारा साफ़ कर दिया। पानी में हाथ रहने से फिर ठंड भी लग जाती है। आज मेरी रोटी भी नहीं अच्छी बन रही, क्योंकि आटा मैंने साथ के साथ बनाया, थोड़ी देर पहले बना देती हूँ ना, फिर रोटी फुल्ली फुल्ली बनती है। ये आटे का पिप्पा भी दूसरे घर में पड़ा था, वहाँ से उठा के ले आई हूँ, क्योंकि उधर पड़ी पड़ी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये रोटी बनाने के बाद प्याज टमाटर की चटनी बना के कुछ मसाले मैंने डाल दिए। फिर बेटी को अपने हिसाब से, मैंने तो खानी नहीं है चटनी, मैंने कहा इनको अपने हिसाब से बनाने दो। बना तैयार मैंने कर दी, मैंने कहा जैसी भी बेटे बनानी है खानी है, ऊपर से और मसाले डालने हैं तो डाल लो, क्योंकि वैसे तो मसाले जारी होते, पर कभी कभार खाते हैं। तो जब बच्चों को भूख लगती है, चलो अपने टेस्ट से खाना खा लेते हैं। हमने अपने टाइम में सब कुछ खाया, बच्चों को भगवान सब कुछ खाना पीना दे, इनको भी सब कुछ मिले। कई दिनों से देख रही थी कि ये सामान सारा सेट करूँगी,
निकाल तो लिया था रसोई का सामान, अब दो दो के सारा अंदर रखूँगी। फ्रूट वगैरह भी सारे फ्रिज पे रखे हुए हैं, बच्चे के लिए मंगवा लेती हूँ। इसीलिए टमाटर वगैरह दो खट्टा करने के लिए दो बोल दिया बेटी ने कि दो काटना कम से कम, नहीं मैं तो वैसे एक ही डालती हूँ, चटनी हो चाहे कुछ हो, एक से ही खट्टा हो जाता है। बीच में थोड़ा बहुत नींबू निचोड़ देती हूँ, उसमें तो उससे टेस्ट बन जाता है। जब भूख लगी हो तो कुछ भी खाने को मिल जाए वही स्वाद लगता है। इसीलिए बच्चों को भूख लगी हुई थी, मैं पापा को भी सबको हरा धनिया डाल दिया तैयार करके, अब बेटी को खाना दे दूँगी। ये भी सारा दिन काम करती है। बाज़ार का तो आजकल इसने भी बंद किया हुआ, डाइटिंग कर रही है। मैं भी रिफाइंड में बना रही हूँ सब्ज़ी, ये तो तेल में बनाती है। थोड़ा सा रिफाइंड डाल के 2 चम्मच जीरा डालना भूल गई, प्याज डाल दिया। जैसे बनाती हूँ सब्ज़ी वैसे ही बता देती हूँ, जो असलियत है सामने। प्याज भुनने के बाद टमाटर डाल दिया। मैंने कहा तो ये सब्ज़ी पाया टमाटर की चटनी बच्चों को बनाते हुए देखा, बच्चों से ही सीख रही हूँ। बेटा भी बना लेता है प्याज टमाटर की चटनी कई बारी, और बेटी भी। तो मैं तो हरे धनिया की चटनी आती है मेरे को तो बनानी, ज़्यादा कोई चटनी वगैरह आती नहीं। फ्रूट पड़े हुए थे उनकी सब्ज़ी बना लेते हैं कई बारी, सेब की केले की, तो ये खाएगी नहीं। मैंने कहा फ़ायदा क्या, पूछा मैं वो भी बना देती हूँ जल्दी बनने वाली। सुबह जल्दी उठी थी, विहान कुकर से डरता है, जल्दी छोले रखे उबलने के लिए। सारे छोले पानी सारा निकल गया, वायु से निकले गए, गैस बन के सारे छोले राख हो गए। आधे सफ़ेद रह गए आधे काले, ऐसे लगने लग गए। काले छोले और सफ़ेद छोले, भिगोए तो सफ़ेद थे, बन गए काले, काले और सफ़ेद छोले मिक्स हो गए। फिर वो तो नहीं बनाया, एक तरफ रख दिया कि मन भी नहीं करता बनाने को। अब ये चटनी बन गई है, चटनी के साथ रोटी दे दूँगी बच्चों को, साथ में पानी दे दिया, सबको खाना खिला दिया। बर्तन मेरे पड़े हुए हैं। रोटी तो क्या है, बड़ी बड़ी रोटी बन गई है। जब आटा ताज़ा बनाती हूँ तो कड़ी मारने के लिए रख देती हूँ, लेकिन अब आटा साथ के साथ बना रही थी, छाछ बन गया है। रोटी तो क्या बन गई, बड़ी बड़ी रोटियाँ बन गई हैं। चलो भूख में जो भी है सब खाया जाएगा। बेटी को भूख लगी हुई थी, बच्चे के लायक तो है नहीं ये सब्ज़ी, इसको तो अभी अकेला नमक लगा के कोई और चीज़ खिलाऊंगी। थोड़ा बहुत इसने तो हलवा बनाया वो खा लिया, कुछ थूक दिया, इसके लिए तो कुछ और बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। फ्रूट ही खिलाऊंगी इसको, और थोड़ा बहुत खा लेता है, फिर रख देता है, मांग रहा है कि मैं खाऊंगा, खाता है नहीं, मुंह में डाल लेगा और थूक देगा। सभी देखते हैं कि 1.25 साल का बच्चा हो गया, 1 साल 3 महीने का, कमज़ोर है, खाने पीने में चुस्ती नहीं दिखाता कि बच्चे जैसे पेट भर लेते हैं। थोड़ा बहुत खाएगा, उसके बाद ये मुंह से वापस भी निकाल देगा। तो हमारी ओर से आप सबको, कल अष्टमी है, अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबके घर में माता रानी खुशियाँ लाए, सबके ज़िंदगी में माता रानी का ध्यान तो व्रत सोचा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। कल अष्टमी है, अष्टमी के लिए थोड़ा सा प्रसाद तो मैं भी बनाऊंगी, किसी कन्या को दे आऊँगी, क्योंकि मेरा अंदर से मन जो है ना परेशान है, मन काम करने को भी मन नहीं करता। क्योंकि मेरे मामा जी के लड़के को अभी बहुत कम टाइम हुआ है, परसों दिन हुएंगे, 13 दिन भी। मैं भी गिन रही थी उंगलियों में, बैठी सार में हूँ, लेकिन दिल मेरा वहीं पड़ा हुआ था मामा जी के यहीं। क्योंकि इतना जवान लड़का, इतना सुंदर, आँखों से देखा हुआ छोटा सा बच्चा, जो कि हमारे साथ छुट्टियों में आता था, मेरे पास भी रह के जाता था। पूरा परिवार खुश था, सबसे छोटा, और पटवारी लगा हुआ था। बहुत ही बार बार उसका ध्यान आता, आँखों में ऐसे दिल भर के आता है कि जैसे रो के इंसान का मन हल्का होता है। लेकिन क्या करें, ईश्वर के हाथ में है, जो अपनी लीला रची हुई नहीं होती। इंसान के हाथ में तो कोई भी ना जाए दुनिया से, परमात्मा सबको ठीक रखे। लेकिन मैं तो अंदर से बहुत दुखी, कई दिनों से अभी बड़ी बहन से बात भी नहीं हुई। थोड़ा बहुत आपस में बातचीत करके मन हल्का हो जाता है। उससे मैंने काफ़ी बातचीत हुई, कई दिनों से भाई से भी नहीं हुई बातचीत, क्योंकि सभी एकदम समय ऐसा देख के करके, प्रभु की लीला को देख के सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं, किसी के मन में भी खुशी नहीं रही क्या। और हमारे मामा मामी दोनों हैं, बहनें हैं, 3 बच्चे हैं उनके 2,
और पत्नी है, भगवान उन सबको इतना बड़ा दुख दर्द सहन करने की शक्ति दे। मैं तो सोचती रहती हूँ हमेशा कि अभी त्योहार आ रहे हैं, भाई दूज पे बहनों के यहाँ जाता था, कितना खाली खाली लगता है। हमारा भी एक भाई है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, बच्चों को लंबी उम्र दे। हमारे भी हमेशा त्यौहार दिए, तो मन अंदर से इतना बूझा हुआ है कि परमात्मा इतना दुख दर्द मैं ही नहीं सहन कर पा रही, तो उनकी क्या हिम्मत है बेचारों की, क्या हो रहा होगा उनके घर में, बच्चों के घर में। परमात्मा उन बच्चों को आगे ज़िंदगी में खुशियाँ दे। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि छोटा भाई था उनके घर में, और हमारा भी भाई था, अभी 2-2.5 साल पहले मिला था। भाई के मकान के मुहूर्त पे बहन जी रखता था, अंदर से उसके लिए हमेशा खाना भी आगे रखती हूँ तो ध्यान उधर ही रहता है कि भगवान ने जब उम्र पूरी हो ली, ईश्वर ने इतना बड़ा दुख दर्द दिखा दिया मामा मामी को, जबकि उम्र उनकी जाने की थी और वो सामने से बच्चा चला गया खुशी गई कि बजाय उनके ज़िंदगी में बेचारों के जाते वक्त दुख दे दिया। वो जीते जी बेचारे, इंसान जब संतान चली जाती है तो जीते जी मर जाता है। तो हम भी यही कहते हैं भगवान उनके इतना बड़ा दुख दर्द सहन करने की शक्ति दे। मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप सबको, और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहनों को नमस्ते, छोटों को प्यार बहुत सारा।